See third example, for 9 cows, 13 kilogram, 500 gram of food supplement are required every day. In the same proportion, how much will be needed for 12 cows? यानी 9 गाय के लिए 13 किलोग्राम 500 ग्राम फूड रिक्वायर होती है एक दिन में। उसी हिसाब से 12 गाय को कितनी केसा लगेगी। अब यहाँ किलोग्राम और ग्राम, इसको हम क्या करेंगे, पूरे को ग्राम बना लेंगे। 13 किलोग्राम यानी 13,000 ग्राम, है ना। 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम ना। सो 13,000 और 500 कितना हो गया, 13,500 ग्राम। इस तरह हम टेबल बनाएंगे जैसे हमने बनाया था। काउज और फूड सप्लीमेंट, 9 गायों को 13,500 ग्राम फूड सप्लीमेंट लगता है, तो 12 को कितना, सपोज x। अब जैसे जैसे आप गाय की तादाद बढ़ाएंगे तो उनको लगने वाली ग़िज़ा भी बढ़ेगी। गाय की तादाद कम होगी तो उनको लगने वाली ग़िज़ा भी कम होगी। सो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आपको पूरा लिखना है। एंड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन रेशो इज़ कांस्टेंट। किसका किसका रेशो, गाय की तादाद का और उनको लगने वाली फूड सप्लीमेंट का। सो 9/13,500 शुड बी इक्वल टू 12/x। क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के एग्जांपल है, इसमें रेशो इक्वल आएगा ही आएगा। इसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हैं ना। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे, है ना। ये इधर डिवाइड कर रहे इधर आके मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड कर रहे इधर आके मल्टीप्लाई। अब आपको एक्स मालूम करना है, एक्स को इधर ही छोड़ेंगे। ये ऊपर है, ये इधर से आएगा तो डिवाइड करेगा। 12 इंटू 13,500/9। 9 1 ज़ार 9, 9 1 ज़ार 9, कितना बचा 4, क्या बन गया 45। 9 5 ज़ार 45 एंड 2 0। सो एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 1500। यहाँ 12 इंटू 1500 मैंने किया, क्या आंसर आया है 18,000, है ना। हमने ग्राम बना लिया था। सो एक्स इज इक्वल टू 18,000 ग्राम मीन्स 18 किलोग्राम, है ना। तो 12 गाय को जो है वो 18 किलोग्राम फूड सप्लीमेंट लगेगा। Now next, the cost of 12 quintals of soyabean is 36,000 rupees. How much will 8 quintals cost? यानी 12 क्विंटल सोयाबीन की कीमत 36,000 है, तो 8 क्विंटल सोयाबीन की कीमत कितनी होगी। जैसे जैसे आप सोयाबीन का वेट बढ़ाओगे उसकी कीमत भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे आप सोयाबीन का वेट कम करोगे उसकी कीमत भी कम होगी। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आपको इस तरह से कॉलम बनाना है कि 12 क्विंटल का कॉस्ट 36,000 है, तो 8 क्विंटल का कॉस्ट कितना। बहुत ध्यान से वेट के कॉलम में वेट ही लिखना है, कॉस्ट के कॉलम में कॉस्ट ही बताना है। अगर आपने यहाँ पे ही उल्टा सीधा कर दिया तो आपका सॉल्यूशन सही नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ आपको पूरा लिखना है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन रेशो इज कांस्टेंट। वेट का वेट से रेशो नहीं लेना है। 12 क्विंटल का कॉस्ट 36,000 है, तो जो दो अलग अलग क्वांटिटी है उनका रेशो लेना है। सो 12/36,000 इज इक्वल टू 8/x। हमें x मालूम करना है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को उधर लाएंगे इसको इधर। 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 36,000। सो x मालूम करना है तो 12 को इधर लाएंगे, डिवाइड करेंगे। 8 इंटू 36,000/12। 12 1s are 12, 12 3s are 36, and these 3 zeros will be written as it is. So what is the value of x? 8 बचा हुआ है, उसे भूलना नहीं है, इंटू ये 3,000। 8 इंटू 3,000 24,000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद जो फिफ्थ एग्जाम्पल है, 2 mobiles cost 16,000 rupees. How much money will be required to buy 13 such mobiles? ये होमवर्क है।